नमस्कार को आप सबको। इस हफ्ता में वैसे तो 15 दिन से पीछे जम्मू कश्मीर में हमारा 10 साल के बाद एक शुरू हुई है चुनाव प्रक्रिया। जिसके लिए लोगों को बहुत इंतजार था कि कम से कम हमें गुस्सा निकालने का कोई तरीका तो मिले। बोलने तो दिया नहीं जा रहा था, कोई प्रदर्शन नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब से इलेक्शन का प्रोसेस चुनाव का प्रचार का शुरू हुआ तो कम से कम लोग सड़कों पर आए हैं और लोगों ने अपने मन की बातें कही हैं। तो कश्मीर में इस बार ये देखने की बात मिली हमें इस कश्मीर रीजन में कि जो पिछले चुनाव में हुआ करता था, खासकर 90 के बाद बाइकाट जा गुस्सा जा मायूसी जा शर्म, वो अब नहीं रही है। अब इस बार लोगों ने खुलकर गलियों में आकर नारे भी लगाए, बातें भी कही और चुनाव प्रक्रिया को एक्सेप्ट करके अच्छे तरीके से उसमें भाग भी लिया। जो दो बार जो वोटों की प्रक्रिया हो चुकी है उसमें लोगों ने खुलकर वोट डाले हैं, सिवाय कुछ शहरी एरिया श्रीनगर जिले का और कुछ एरिया उसके सराउंडिंग का, जहां वोटिंग दूसरे दौर में कम हुई है। बाकी जो रूरल एरिया था, हमारा पहाड़ी एरिया था, उसमें बहुत वोटिंग हुई है, बहुत लोगों ने मतदान किया है। और अब 40 सीटों का कल मतदान होने जा रहा है। उसमें से लगता है कि लोग खुलकर एरिया इस क्षेत्र के लोग खुलकर वोट डालेंगे। लेकिन सिर्फ सवाल ये है कि लोगों के अंदर अभी भी बहुत बड़ा सवाल है कि हमारा होगा क्या। ड्यूटी मिली है, रियासत तो हमारे पास है नहीं, और यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को 12 जुलाई को इतनी पावरें दी गई कि शायद उनका पहले ही मन बना है कि जहां पर हुकूमत कोई ऐसी अगर बन गई जो उनकी मर्जी की नहीं होगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही रूल करेगा होम मिनिस्ट्री की तरफ से। उसको सब पावरें दी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन की, लैंड की, पुलिस की, जो सारी पावरें उसके पास रखी हैं, सारी शक्तियां जितनी भी हैं। लेकिन फिर भी लोग इस बात पर, कुछ पहले तो पार्टियों का नाराजगी थी, बड़ी पार्टियों की, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, पीडीपी भी थी और कई और धड़े भी थे कि हम इस इलेक्शन में नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, खासकर लोगों को खड़ा कर देंगे और खुद नहीं खड़े होंगे। लेकिन बाद में सवाल हुआ कि अगर असेंबली ऐसी है जिसमें हमें कोई अधिकार नहीं है, तो आपने अगर इलेक्शन लड़ोगे, लीडर नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, तो दूसरों को लड़ाकर आप बेच कर करोगे क्या। तो फिर उससे ये रास्ता निकला कि लीडरों ने, खासकर उमर अब्दुल्ला ने 2 जगहों पर फार्म भर दिया, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया था कि पीछे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो उसे इंजीनियर रशीद ने जेल से ही हरा दिया था, वो पूर्व मुख्यमंत्री है। लेकिन इस बार उन्होंने विधानसभा के 2 क्षेत्रों को चुना, बडगाम और गांधरबल, वहां पर उन्होंने अपना फार्म भर दिया। तो इससे साबित होता है कि जम्मू कश्मीर में अनिश्चितता है और फ्यूचर जो भविष्य है उसके बारे में कोई किसी को पता नहीं है। ये ठीक है कि चुनाव प्रक्रिया को लोगों ने इस साहब से लिया कि लोग, जम्मू कश्मीर के लोग शांति प्रिय थे, शांति प्रिय हैं और शांति कायम करना चाहते हैं और भारत के साथ या इंडिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो प्रोपेगंडा और जो स्लोगन और जो तरीकाकार जहां पर रूलिंग पार्टी ने आकर अपनाया, खासकर जम्मू रीजन में, कश्मीर में तो उनको कोई आदमी नहीं मिला कि अपने परचम से या अपने बैनर से या अपने सिंबल से कोई खड़े कर पाए। लेकिन जम्मू रीजन में वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि जहां सब कुछ हमारा है। तो उसमें हमें अफसोस ये थोड़ा सा है जहां की जनता को कि कांग्रेस ने उस तरीके से जहां पर ऑपरेट नहीं किया। चाहे वो टिकटें देने से पहले की बात है, यानी कि लास्ट डे में जब फॉर्म भरना था, रात को टिकटें दी गई और टिकटें देने में भी कुछ ऐसा हो गया है कि जिसमें लोगों में नाराजगी हुई। उसका फायदा बीजेपी लेना चाहती थी। लेकिन जो हमने प्रचार देखा, जो कल खत्म हुआ शाम को, तो उसमें ये देखा गया कि लोगों के अंदर उत्साह है,
लोगों के अंदर गुस्सा है और लोगों के अंदर चाहत है कि हमें बदलना है। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं और सब लोगों का ये तस्करा हो रहा है कि कम से कम एनसी कांग्रेस का जो अलायंस है वो हुकूमत बनाने जा रहा है। उसको शायद ये कमी ना आए दोनों को मिलकर के वो जो फिगर होती है जो मैजिक फिगर उसको क्रॉस कर जाएंगे और बीजेपी 20 या 22 सीटों पर इस वक्त दिखाई दे रही है। अगर चुनाव कल का सुबह 40 सीटों का चुनाव ठीक ठाक हो गया और चुनाव के बाद 8 तारीख तक जो बॉक्स हैं जो वोटिंग के वो बॉक्स कहीं हेरा फेरी में नहीं हुआ और उसमें ईमानदारी रही तो लगता है कि बीजेपी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएगी। लोगों के अंदर जिस तरीके से इन्होंने 10 साल का अपना निजाम बताया लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड का बेरोजगारी का क्षेत्र था, चाहे वो सेहत का क्षेत्र था, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र था जम्मू के लिए खासकर, चाहे वो व्यापार का था क्योंकि जम्मू का व्यापार तो खत्म हो गया। जम्मू को पहले रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े फख्र से कहते थे और सुनाते थे कि हमारी 2 राजधानी है कैपिटल, एक 6 महीने जम्मू और 6 महीने श्रीनगर। लेकिन ये पिछले 8 सालों से तो ये रिवाज खत्म हो गया। गवर्नर जहां अपनी मर्जी कहती है हेलीकॉप्टर लेकर बैठ जाए तो वहां पर ही उसकी कैपिटल बन जाती है, वहां से ही दस्तखत होते हैं। अफसरशाही जहां बैठ जाती है वहां पर ही दस्तखत हो जाते हैं और वहां पर ही फाइलें चलती हैं। इसलिए लोगों को ना लाइनें लगाना पड़ती हैं, ना लोगों ने अब दफ्तर देखे हैं पिछले खासकर 5.5 साल से, जब से 5 अगस्त 2019 के बाद से जब दफा तोड़ी गई थी हमारी 35 और 370। तो इसलिए लोगों के अंदर एक मायूसी है, बहुत आज भी है मायूसी। वो समझ रहे हैं कि हम नुमाइंदे तो भेज रहे हैं कि ये नुमाइंदे हमारा काम नहीं कुछ कर पाएंगे और इसके लिए लगता है कि लोगों को और अगर ईमानदारी से जो पार्टियां जीत जाती हैं अगर ईमानदारी से वो काम नहीं करेंगी स्टेटहुड लेने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को जो सामने दिखाई दे रहा है कि हमें ये आंदोलन करके ही स्टेट मिल पाएगी। अगर दिल्ली में हुकूमत यही रही अमित शाह और मोदी की तो जो आसानी से स्टेट नहीं मिलेगी। बेशक कहा जरूर है उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में भी कहा है या अब भी कह रहे हैं, लेकिन जो उनकी नीतियां हैं जो उनका व्यवहार है जो उन्होंने 10 साल जहां पर कामकाज किया है उससे ये साबित हो रहा है, ये महसूस हो रहा है, लोग जमीन पर ये समझ रहे हैं कि हमें स्टेट जो है वो मिल आंदोलन करके मिलेगी, पीसफुल आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और तभी हमें स्टेट मिलेगी। और अगर गवर्नर का ही ये पावर रही ये दिल्ली से भी बुरी हालत हो जाएगी। दिल्ली में जैसे गवर्नर रियासत के वहां की असेंबली को जब वहां के चीफ मिनिस्टर को ट्रीट करता है जम्मू कश्मीर में उससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा। और लोगों के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि हमारे से जो आधा हिस्सा काटा गया था आधे से ज्यादा ले जिसे लद्दाख एरिया कहता जाता है उन लोगों की तो इतनी बुरी हालत है कि वो पहले कम से कम लेजिस्लेचर में 4 आदमी तो अपने चुना करते थे, अब उनको वो भी नहीं मिली है। और वो पिछले 15 दिन से पैदल मार्च करके सोनम वांगचुक की क्यादत में कल चंडीगढ़ पहुंचे हैं, शायद आज पहुंचना था क्या कल पहुंचना, वो पैदल चल रहे हैं और 150 से ज्यादा लोग हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, नौजवान भी हैं। वो दिल्ली आ रहे हैं दिल्ली के लोगों के पास कि लद्दाख के साथ क्या हो रहा है, चाहे वो पर्यावरण के हिसाब से कारपोरेट की जमीन लेने से जा चीन की जो मुदाखलत हो रही है और वो एरिया को डराया जा रहा है। और इस तरह जम्मू में कश्मीर में भी ऐसे ही लोग सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को शायद ये एक सेंट्रल रूल के नीचे ही रखना चाहेंगे। बेशक इलेक्शन इनको सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक कराना पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि 30 सितंबर से कम इलेक्शन करवा दो, तो वो जी शायद इन्होंने चुनौती को लिया और पार्लियामेंट में कम सीटें मिली, 240 मिली, उससे कमजोर गवर्नमेंट देकर इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि जाओ इलेक्शन तो करवा लो। लेकिन हमें ये यकीन पड़ रहा है कि हमें इस इलेक्शन से निकलेगा कुछ नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग पुंछ रजौरी से लेकर
कश्मीर तक और हमारा पहाड़ी एरिया जितना डोडा किश्तवाड़ से लेकर कठुआ तक जितना भी मैदानी इलाका है, सब इस वक्त इलेक्शन के उत्सव में है। लोग वोट डालना चाह रहे हैं, लेकिन अब रिजल्ट क्या निकलते हैं, जो लोगों का गुस्सा देकर जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, वो बीजेपी को पिछली बार उसको 25 सीटें थी, अब वो 22 से 20 से ऊपर नहीं जाने देंगे। और गवर्नमेंट जो बनेगी वो इस वक्त तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ देखा जा रहा है, लेकिन पता नहीं एक फैक्टर बीच में ऐसा आया है कश्मीर में, खासकर इंजीनियर रशीद एक AIP पार्टी बनाई हुई है उसने, अवामी इत्तेहाद पार्टी, वो जेल में MP चुना जा चुका है और उसने आजाद उम्मीदवार आकर बाहर खड़े किए हैं काफी। तो लोगों ने उसको देखने के लिए जहाँ एक आवाज के लिए एक बड़ा रिस्पांस दिया है। क्या वह वोटों में तब्दील हो जाता है? अगर वो वोटों में तब्दील हो जाता है तो शायद आजाद उम्मीदवार ज्यादा हो जाएंगे। अगर आजाद उम्मीदवार हो जाएंगे तो जे वाला गठजोड़ है जो NC कांग्रेस का, वो भी थोड़ा हिल सकता है और बीजेपी वाला तो हिला ही हिला है। लेकिन क्या बीजेपी कोई नया खेल तो नहीं खेलेगी? जैसे पिछली बार हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था कि PDP ने और NC ने जे कहकर वोट लिया था कश्मीर से कि बीजेपी को हम लखनपुर से अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन जब सीटें जीती गई तो PDP ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया और जब समझौता हो गया, सरकार बन गई, तो हमारी सारी फाइलें जो है जो 47 से लेकर वो सब उसको खंगाला गया और खंगाल कर देखा गया कि कितनी ताकत हमारे पास है और कितनी ताकत इनके पास है। हमारी ताकत को छीना और अपनी ताकत के साथ हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। अब भी अब लोगों के अंदर एक शक बढ़ रहा है कि आजाद उम्मीदवार अगर ज्यादा जीत जाते हैं, लोग ये गलती अगर कर जाते हैं, तो गठजोड़ों को अगर कोई धक्का लग जाता है तो नया गठजोड़ क्या बनेगा, वो खतरा बन सकता है। इसलिए ये एक नई बात चल रही है। बाकी देश के साथ हम जो की बातें हैं वो समझ रहे हैं, चाहे वो निर्मला देशपांडे की आई है, चाहे वो मोदी का हो रहा है सब कुछ, जहाँ दूसरी कोई बातें हो रही हैं वो तो सब असर डाल रही है जहां पर। लेकिन हमारा इस वक्त ज्यादा जोर जो कल सुबह वोट डालने का है, लोगों का ध्यान इसी तरफ है और हम देख रहे हैं कि इसका कल शाम को क्या रिजल्ट चलता है। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद खजुरिया जी। चुनावी प्रतिक्रिया का सप्ताह के रूप में देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। तो एक तो चीज ये है कि एक बार फिर सिद्धांत हावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वैचारिक विकल्प की तरफ दुनिया बढ़ रही है और हमारा भारत भी शायद बढ़ने की ओर अग्रसर है। अभी साथियों ने जिक्र किया उसके श्रीलंका के चुनाव का। श्रीलंका में अप्रत्याशित रूप से एक वामपंथी राष्ट्रपति चुन के आ गया है, जिसका पूरे देश के पैमाने पर कोई बहुत सांगठनिक आधार नहीं है, लेकिन जनता ने उसको चुन के भेज दिया है। अब उनके सामने चुनौती है कि संसद में भी उनको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा, बहुमत के सदस्यों को चुनवाना होगा। अब देखिए वहां कैसे क्या स्थिति होगी। वही स्थिति भारत में भी हो रहा है। भारत में हम जिक्र करेंगे, अभी साथियों ने जिक्र किया कि कश्मीर और हरियाणा दो जगह चुनाव हो रहा है और दो जगह चुनाव होना था जिसको इन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत नहीं करने दिया। इन दोनों जगहों पर हालांकि इंडिया गठबंधन को उस तरीके से वो गठबंधन नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी आज की तारीख में मजबूत है वो गठबंधन। और यहाँ पर भी हम जिक्र करेंगे कि जो बड़ी पार्टियां हैं, खास करके हम कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस ने हरियाणा में एक सीट CPM को दिया है। तो एक तरीके से इंडिया गठबंधन जिस तरीके से होना चाहिए तो वो तो नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी वगैरह आ गई होती, अगर सपा पे आ गई होती तो बात दूसरी रहती, लेकिन फिर भी एक है। और जनता यहाँ कांग्रेस को नहीं जिता रही है, इंडिया को नहीं जिता रही है, बल्कि यहाँ जनता भाजपा को हरवा रही है, जिसके चलते वो सारी की अपना सैलजा क्या रहेगी वो सारी चीजें दरकिनार हो रही हैं। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में 10 की संख्या अगर पार कर जाएगी भाजपा तो मैं मानूंगा कि उसकी जीत हो गई है। यही स्थिति जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। जम्मू कश्मीर के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है और वहां पर भी एक सीट CPM को भी उसमें दिया गया है। तो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ वहां चल रहा है।
अब हम आते हैं दिल्ली। दिल्ली की भी राजनीति कहीं न कहीं से इंडिया के इर्द-गिर्द घूम रही है। अभी विद्यार्थी संघ का वहाँ पर वो चुनाव हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय के, और कोर्ट के आदेश से तमाम धांधलियां जैसे पूरे देश के पैमाने पर हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के वित्त मंत्री को सीधा सीधा गैंग की